बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं आपको प्याज के रेट के बारे के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि प्याज का जो रेट है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अब ईद जो है वो बिल्कुल करीब आ रही है, तो मेरे काश्तकार भाई जो हैं उनको अब क्या करना चाहिए कि वो उन्हें कोई दरमियाना सा रेट ही मिल जाए और वो इस भारी नुकसान से बच जाएं, क्योंकि प्याज के ऊपर जो है वो खर्चा इंतहाई ज्यादा है और ज़ाहिर है कि काफी लोगों ने ठेके की जमीन भी ली हुई है, तो उन्होंने ठेका भी अदा करना है, स्प्रे भी उन्होंने उधार उठाई होती है, कईयों ने बेचारों ने जो है वो खाद भी उधार उठाई होती है, पानी के पैसे भी देने होते हैं। तो अब ये तमाम अखराजात जो हैं वो उसके सर के ऊपर चढ़े हुए हैं और मेरे किसान भाई जो प्याज के काश्तकार हैं उनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आगे रेट नहीं है, पीछे से जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है सर पे चढ़े हुए हैं कि भाई हमने फौरी तौर पे बेच के हमारी जो है वो अदायगी करो। तो अब इस सूरत हाल के अंदर वो बेचारा किसान क्या करे और हुकूमत क्या करे कि किसान को जो है वो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जब किसान मरता है तो हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। जब कोई कारखानेदार मरता है या कारखानेदार को कोई नुकसान होता है या किसी और को नुकसान होता है, ताजरों को अगर नुकसान होता है तो वो हड़ताल शुरू कर देते हैं, दुकानें शटर डाउन, हड़ताल शुरू हो जाती है। अगर कारखानेदार का कोई नुकसान होना शुरू होता है तो कारखानेदार जो है वो हड़ताल कर देते हैं। लेकिन ये बेचारा जो है ये किसके आगे रोए और क्या कहे। आप देख रहे हैं जो चीनी का हाल हुआ था कि जब चीनी जो है गन्ना जो है वो किसान का लिया जा रहा था तो उस वक्त 130 रुपए किलो थी और किसान को कहा जा रहा था कि आप जो है वो 300 साढ़े 300 रुपए मन के हिसाब से दें, चीनी के हिसाब से यही रेट बनता है। जो ही उसका गन्ना खत्म हुआ है तो उन्होंने कहा जी चीनी बहुत ज्यादा है और चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। अब चीनी 180 रुपए भी नहीं मिलती, 170-80 रुपए मिल रही है, क्योंकि ये फायदा कारखानेदार जो हो रहा है। तो यानी जब भी जो कहते हैं ना कि रहमतें तेरी है गयार के काशानों पर और बर्फ जब भी गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मेरा भाईजान जब भी हमा होता है तो ये सारे का सारा जो है वो नजला जो है वो बेचारे किसान पर गिर रहा होता है। तो अब मेरे किसान भाई को जो है वो क्या करना चाहिए, ये वीडियो आप जरा थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए तो आप इसको आखिर तक देखें। मैं कोशिश करूंगा, देखिए करने वाली अल्लाह ताला की जात है, मेरे तमाम किसान भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो नुकसान से बचाए, लेकिन मैं आप कोशिश करूंगा कि चंद ऐसी टिप्स दूं कि उससे शायद अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको नुकसान से बचा दे। तो अब हुकूमत को यह करना चाहिए, मैं किसान को बताऊंगा क्या, पहले मैं हुकूमत को क्या करना चाहिए कि इस वक्त तो इंडिया का जो प्याज है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया उसके अंदर सब्सिडी दे रहा है। इंडिया के अंदर वैसे भी अगर प्याज सस्ता भी बिक जाए ना तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे यूरिया जो है वो सस्ता है, डीएपी सस्ती है, पानी सस्ता है, वो तमाम चीजें उनको सस्ती मिलती हैं, कुछ चीजें मुफ्त भी मिलती हैं। तो वो तमाम की तमाम वो अगर उससे सस्ता भी बाहर बिक गया तो उसका कोई मसला नहीं है। अब हुकूमत को ये चाहिए कि हमें कोई सपोर्ट प्राइस इस तरीके के साथ दे कि थोड़ा बहुत जो है वो किराए के अंदर या हमारे जो है अगर कस्टम ड्यूटी है तो उस ड्यूटी को जो है वो उठा ले, ताकि ये किसान का प्याज जो है वो थोड़ा सा बाहर चला जाए। और ये प्याज जो है अगले साल वरना क्या होगा, होता ये है कि एक साल जब किसान मर जाता है तो अगले साल फिर वो उस फसल को काश्त नहीं करता, तो फिर हमें डॉलर दे के बाहर से प्याज लाना पड़ता है, 200 रुपए किलो फिर हमें प्याज मिलता है। उसकी वजह ये होती है। तो इस वक्त मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप जैसे तमाम के तमाम लोगों के साथ जो है वो हुकूमत बहुत अच्छा सलूक कर रही है कि ठीक है वो सस्ती रोटी भी मिल रही है, बाकी चीजें भी उन्हें सस्ती मिल रही हैं, इसी तरीके के साथ जो है वो रमजान पैकेज भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन उसमें से आप देखें ना कि हुकूमत जो है वो माँ की मानी होती है और माँ हर बच्चे का ख्याल रखती है। आप ताजरों का भी ख्याल रखें, आप कारखानेदारों का भी ख्याल रखें, आप जो है मजदूरों का भी ख्याल रखें, आप सर्विसमैनों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसान का भी ख्याल रखें ना, ये कोई सुतेला बेटा तो नहीं है। भाई यही चीज तो तमाम की तमाम चीजें पैदा करके जो है वो शहरों में पहुंचा रहा है, तो आप इसको क्यों मारने में तुले हुए हैं भाई। हम भी आपके वोटर सपोर्टर हैं, सारे के सारे लोगों ने वोट दिए तो आप बने हैं ना भाई। ये किसने समझा दिया कि किसान का जो है वो इसके साथ जो है वो दूसरा सलूक करना है। तो ये हुकूमत जो है वो ज्यादा बेहतर जानती है कि भाई किस तरीके के साथ जो है वो जो हमारे प्याज के काश्तकार है और दूसरे हमारे जो काश्तकार है गंदम वाले, इनके साथ जो है वो अच्छा सलूक करे और ताकि ये जो है अपने पांव पे खड़े होने के काबिल हो जाए और आइंदा फसल लगाने के काबिल हो जाए। अब मेरे किसान भाई जो है वो क्या करें। अब देखिए मेरे जो किसान भाई हैं वो एक तो ये करें कि भाई एक ही फसल ना लगा लिया करें। अब पिछले साल जो है प्याज के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा मुनाफा दिया था और जिन लोगों को बहुत मुनाफा हुआ था
उनको अगर थोड़ा बहुत जो है नुकसान भी हो गया तो वो बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन जो नए मेरे किसान भाई जो है उन्होंने लगाया है, वो तो बेचारे जो है जैसे कहते हैं ना कि रड़े थे मारे गए, वो तो बेचारे बहुत ज्यादा जो है मुसीबत के अंदर आ गए हैं। और वो करते क्या है, हम देखते ही हैं, मेरा किसान भाई ये देखता है कि यार जो है हाफिज मुनीर ने जो है वो इतनी जमीन खरीद ली है प्याज के अंदर, इतना अमीर हो गया है, तो मैं भी अगर 10 एकड़ लगा लूंगा तो मैं भी जो है वो हाफिज मुनीर बन जाऊंगा। तो भाई ये बात नहीं है। वो शख्स ने 2004-5 से बेचारा जो है प्याज की पनीरी पे वो ऊपर जो है वो ग्रीन शीट लगा के तजर्बे करता आ रहा है। पता नहीं कितने पैसे उसने इसके अंदर गंवाए हैं, एक उम्र का एक हिस्सा गंवाया है। 20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। 2005 के अंदर मैंने उसको देखा था, वो यहाँ प्याज की पनीर जो है गर्मी वाली उगाने पे तजर्बा कर रहा था। तो उसने 20 साल 25 साल मेहनत करके वो इस मकाम पे पहुंचा है। एक आदमी जो है वो 5 साल तक जो है सीएसएस की तैयारी करता है और फिर जो है वो ऐसे डीसी बनता है, और दूसरा कहता है मैं भी यार इम्तिहान दे दे, कोई गल नहीं मैं भी डीसी बन जाऊंगा। इस तरह डीसी बनना बड़ा औखा। इसलिए आप थोड़ा सा जो फसल लगाएं, किसी दूसरे को देख के जो है वो गर्दन ना तोड़ाया करें। बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया, आइंदा के लिए एहतियात करें। अब क्या करें, अब आप ये करें मेरा भाई कि ईद पे प्याज जो है वो सारे के सारे उखाड़ के जो है मंडियों में ना फेंक दें। जब सारे के सारे बंदे उखाड़ के फेंक देंगे ना, खास करके जो हाइब्रिड प्याज वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि मंडियों के अंदर लेने वाला गाहक ही कोई नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा सा रोक के जो है ना आप प्याज को भेजें। लेकिन आप जहां पे 60 बोरी भेजे, 100 बोरी भेज रहे हैं ना, वहां पे कोशिश करें कि 50 बोरी भेजें सारे के सारे। जैसे अब मुझे अभी जो है बुदला संघ से तला भाई ने बताया कि हाफिज मुनीर साहब से जो है वो जवेद साहब की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने अब प्याज को जो है वो रोक दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल रोक दें हाइब्रिड प्याज वाले, क्योंकि आगे जाके गर्मी पड़ेगी तो इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके रेट और ज्यादा कम हो जाए। लेकिन आप इसको थोड़ा सा सब्र करके ना, जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर अब जैसे आलू वालों ने किया है कि आलू वालों ने ऐसा ऐसा आलू को निकाला है, ढेरियां लगा ली हैं, ठीक है। अभी आपका प्याज इतना पक्का नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा अगर निकालेंगे ना, अगर इसको 75% या 50% मंडी के अंदर भेजेंगे तो आपको दरमियाना सा रेट जो है वो मिल जाएगा। अब ईद के बाद क्या होगा, अब ईद के बाद वाला जो है ना प्याज का जो भौचाल आने वाला है, उससे भाई मुझे तो खौफ आ रहा है कि चारों तरफ जो वो प्याज लग रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अब पिछले दिन मियाँ जो है असलम साहब का मैलसी से फोन आया कि राणा साहब मुझे बताएं हम क्या करें, क्या हो गया भाई। कहता मैंने 20 एकड़ हाइब्रिड प्याज लगाया हुआ है। मैंने कहा पहले भी कभी लगाया था, कहता नहीं। तो मैंने कहा भाई आपने 20 एकड़ इकट्ठा क्यों लगा लिया। तो अब देखें कि ऐसे ऐसे लोगों ने जब प्याज लगाया हुआ है तो अब इसका जो है भौचाल आने वाला है। अब देखें हाइब्रिड प्याज जो है वो तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरे प्याज है ना, नसरपुरी है और आपका जो है वो देसी प्याज जो है फुलकारा, तो वो आगे जाके आप उसको जैसे आलू वालों ने स्टॉक किया है ना, आप उसको रोक भी सकते हैं। क्योंकि वो प्याज जो है आपको खुली जगह, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसको आपने स्टॉक कैसे करना है, तो वो उसको रोक सकते हैं। देखिए अब मंडी के अंदर अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही, बिल्कुल जो है वो सामने छूट रहे हैं, तो फिर भाई उसको रोक के ही देख लें। शायद हो सकता है मर तो वैसे भी गए ना, हो सकता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ जो है जब सारे रोक लेंगे या थोड़ा बेचेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो प्याज का जो है कुछ ना कुछ रेट जो है उसका आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो परेशानी के आलम के अंदर वो बंदा कहता है यार ये तो जान छुड़ाओ इन्हें सिर्फ पर कोई जान तो छूटे, ये बात नहीं मेरे भाई। अब आपका इस तरीके के साथ भेजने से और फेंकने से जान नहीं छूटती, तो इसको अब थोड़ा सा जो है वो मैनेज करके बेच लें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इसके अंदर से, देखिए अल्लाह ताला से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह ताला तो हर एक का ख्याल रखता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मीद है कि हो सकता है कि कहीं बाहर के मुल्क में प्याज जो, जैसे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 25-30 एक महीना तक बंद रहा है तुर्खम, अब वो भी खुल गया है तो प्याज उधर भी कुछ जाएगा। ईद के बाद देखो तमाम होटल खुलेंगे, शादियां होंगी, बाकी जो है उसकी खपत होगी। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर दरमियाना सा रेट जो है वो आपको बना दे। तो इस तरीके के साथ हो सकता है, मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि आप जो है वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के ऊपर, मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बात बताई थी कि यार हमारे जो सफीर साहिबान बाहर बैठे हुए हैं उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई जहां जहां प्याज की जरूरत है तो वहां से जो है वो ऑर्डर लें, और हमारे जो प्याज के काश्तकार हैं उनका प्याज जो है वो बाहर जो है 2-4 जहाज जो है अगर निकल गए ना, तो यहां से कम जो है वो प्याज का थोड़ा सा जो रोल है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ मेरे जो किसान भाई हैं, दूसरी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरे भाई आप जो है प्याज वाली जमीन अगर फारग है तो फौरी तौर पर कपास लगा दें।
अगर आपकी जमीन फारग नहीं है और प्याज आपने जो है वो हाई डेंसिटी पे लगाया हुआ है, तो आप जो है उसके ऊपर भी एक तरफ जो है वो 18 इंच का पलड़ा होता है, तो एक तरफ आप जो है अब भी कपास लगा दें। क्योंकि अगर आपने देखो, जब इंसान परेशान होता है ना, फिर वो कहता है यार छड़ पना, जान छुड़ाओ, तो वो बेचारा फिर खत्म हो जाता है, वो आगे उसका दिल नहीं करता, उसका दिल टूट जाता है। लेकिन मेरा भाई, परेशानी के अंदर जो होश कायम रखना, ये भी बड़े जिगर गुर्दे का काम होता है। तो मेरा भाई, आप करके ना, बीज को इतना महंगा नहीं है कपास का, तो वो जनाब कपास का बीज जो है आप एक तरफ उसको जो है 4-4, 5-5 दाने, मैंने वो पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये कपास जो है 2-3 महीने के बाद जो है वो वापस शुरू हो जाएगी। और जब आपकी कपास आना शुरू हो जाएगी या आपकी कोई फसल लगी होगी, तो जो आप पैसे लेने वाला है ना, तो वो भी जो है वो थोड़ा सा रुक जाता है। उसे कह देते हैं कि यार मेरी चुनाई होगी, दे दूंगा। प्याज का जो हाल हुआ है वो आपके सामने ही है। तो इस तरह थोड़ा सा आपका जो है ना वो वजन कम हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, ये मेरी जो है चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। तो अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि या अल्लाह ताला कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि मेरा जो है वो काश्तकार जो है, खास करके जो प्याज का काश्तकार है, वो जो है वो बच जाए और आइंदा फसल लगाने के काबिल हो जाए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है इसको लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे जो बाकी किसान भाई हैं उन तक भी ये तमाम बातें पहुंच जाएं। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। अल्लाह तबारक तआला आपका हामी नासिर हो।